बच्चों, आज मैं आपको एक और नई कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है जादुई तस्वीर। किसी गांव में टीटू नाम का बच्चा रहता था। वह बहुत होशियार था। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन आर्थिक तौर पर असमर्थ होने के कारण वह पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जा पाता था। वह दिन भर कूड़ा बीनता था और शाम होने पर उसे बेचकर जो भी पैसे मिलते थे, उन पैसों से वह अपने खाने पीने का बंदोबस्त करता था। एक दिन टीटू को कूड़ा बीनते समय एक तस्वीर मिली। वाह, कितनी अच्छी तस्वीर है। इस तस्वीर को मैं अपने घर में रखूंगा। पता नहीं किस बेवकूफ ने इसे कूड़े में फेंक दिया। टीटू उस तस्वीर को अपने घर ले जाता है। घर पहुंचकर टीटू अपने माता पिता को वह तस्वीर दिखाता है। देखो माँ, आज मुझे क्या मिला। ये तो बहुत ही सुंदर तस्वीर है। ये तुम्हें कहाँ से मिली? ये तस्वीर मुझे कूड़ा बीनते समय मिली थी। इसकी सुंदरता की वजह से मैंने इसे नहीं बेचा। ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। जाओ, इसे कहीं लगा दो जिससे ये गिरकर टूट ना सके। उस तस्वीर में किसी गांव का दृश्य बना हुआ था, जिसमें एक बहुत सुंदर घर था। टीटू तस्वीर को दीवार पर लटका देता है और उसे देखने लगता है। टीटू की नजर उस घर पर पड़ती है जो उस तस्वीर में बना हुआ था। वाह, कितना सुंदर घर है। काश मेरा घर भी ऐसा ही होता। कितना अच्छा होता। ऐसा बोलते ही टीटू का घर एक सुंदर घर में बदल जाता है। ये सब देखकर टीटू और उसके माता पिता हैरान रह जाते हैं। अचानक हमारे घर को क्या हो गया? ये बदल कैसे गया? माँ, वो मैंने इस तस्वीर में बने घर को देखकर ऐसा ही घर पाने की इच्छा मांगी और हमारा घर एकदम से बदल गया। अरे, ये तो चमत्कार हो गया। पर तुम्हारी इच्छा पूरी किसने की? ये तो मैं नहीं जानता। अगर ऐसी बात है तो तुम एक इच्छा और मांगो। ठीक है माँ, मैं एक इच्छा और मांगता हूँ। काश मेरे पास एक सुंदर खिलौना और मेरी माँ के पास एक सुंदर सोने का चमकता हार होता। टीटू के इच्छा मांगते ही उसके पास एक सुंदर खिलौना और उसकी माँ के पास सोने का हार आ जाता है। ये देखकर टीटू के पिताजी हैरानी से बोलते हैं, यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। जरूर हमारे बेटे पर भगवान की खास कृपा होगी। शायद इसीलिए टीटू की सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। हाँ, शायद आप ठीक बोल रहे हैं। बेटा टीटू, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये बात किसी को भी पता ना चले। ठीक है माँ, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। धीरे धीरे टीटू अमीर होने लगता है। उसकी सभी इच्छाएं जादुई तस्वीर की वजह से पूरी होने लगती हैं। टीटू और उसके परिवार वाले ये नहीं जानते थे कि ये सब उस तस्वीर के कारण हो रहा है। एक दिन टीटू का दोस्त नीरज उसके घर आता है और उस तस्वीर की तरफ देखता है। अरे वाह, यह तस्वीर कितनी खूबसूरत है। हाँ, ये मुझे कूड़े के डिब्बे में पड़ी हुई मिली थी। वो सब तो ठीक है, पर मुझे यह बताओ कि तुम इतने धनवान कैसे हो गए? ये सब तो मेरी मेहनत का कमाल है। अच्छा, पर मुझे तो यह किसी जादू से कम नहीं लगता। अरे नहीं नहीं, ये किसी जादू का कमाल नहीं है। चलो, मैं चलता हूँ। मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया। जैसे ही नीरज वहाँ से जाता है, टीटू उस जादुई तस्वीर में कैद हो जाता है। वे समझ नहीं पाता कि ये सब कैसे हो रहा है। ये कौन सी जगह है? मैं तो अपने घर में था, फिर यहाँ कैसे पहुँच गया? टीटू बहुत परेशान हो जाता है। वे आसपास के लोगों से घर वापस जाने का रास्ता पूछता है, पर कोई उसकी बात समझ नहीं पाता। तभी वहाँ एक साधु बाबा आते हैं। तुम यहाँ कैसे आए? क्या तुमने कोई झूठ बोला है? बाबा, मैं कुछ समझा नहीं। तुम झूठ बोलने के कारण इस जादुई तस्वीर में कैद हो गए हो। क्या? जादुई तस्वीर? टीटू समझ जाता है
कि कूड़ा बीनते समय मिली हुई तस्वीर जादुई है। उस तस्वीर की वजह से ही उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो रही थी। वे ये भी जान जाता है कि अपने दोस्त नीरज से झूठ बोलने के कारण ही वह तस्वीर में कैद हो गया है। टीटू बहुत दुखी हो जाता है। पापा, मुझे अपने घर जाना है, कुछ उपाय बताइए ना। इस तस्वीर से निकलने का एक ही उपाय है। अगर तुम नीले रंग के चमकीले पत्थर को ढूंढकर सामने की तरफ फेंको तो वह तस्वीर टूट जाएगी और तुम आजाद हो जाओगे। पर बाबा, मुझे वह पत्थर मिलेगा कहाँ? ना जमीन पर ना आसमां में, वो पत्थर मिलेगा तुझे एक सुंदर बाग में। ठीक है, मैं अभी उस पत्थर को ढूंढता हूँ। एक बात का ध्यान रहे, अगर तुम सूर्य के ढलने से पहले उस पत्थर को नहीं ढूंढ पाए तो तुम हमेशा के लिए इस तस्वीर में ही कैद हो जाओगे। टीटू उस नीले पत्थर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। बहुत ढूंढने पर भी उसे वह सुंदर बाग नहीं मिलता। सूरज ढलने ही वाला होता है कि तभी टीटू की नजर एक हरे भरे बाग पर पड़ती है। कितना सुंदर बाग है। शायद साधु बाबा इसी बाग के बारे में बात कर रहे थे। टीटू बाग के अंदर जाता है। वहां का नजारा देखकर टीटू परेशान हो जाता है। वे देखता है कि वहां सभी पत्थर नीले रंग के हैं। फिर टीटू को याद आता है कि बाबा ने उसे नीले चमकने वाले पत्थर को ढूंढने के लिए कहा था। अब मैं इस चमकीले पत्थर को कैसे ढूंढूं? सूरज भी ढलने ही वाला है। मुझे जल्दी वह पत्थर ढूंढना होगा। टीटू चमकीले पत्थर को ढूंढना शुरू करता है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद टीटू को वह पत्थर मिल जाता है। टीटू देखता है कि सूरज ढलने ही वाला है। वह जल्दी से पत्थर को सामने की तरफ फेंकता है, जिसके कारण तस्वीर टूट जाती है और टीटू उस तस्वीर की कैद से आजाद हो जाता है। वह सारा वाकया अपने माता पिता को बताता है, जिसके बाद वे उस टूटी तस्वीर को फेंक देते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी सच को छुपाने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।